जीवन तरुण जो हमारा प्लान है बच्चों के लिए, इसमें क्या चीजें जो सबसे अच्छी हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि देखो जीवन तरुण जो हमारा प्लान है, इसमें हम 30 दिन के बच्चे से लेकर 12 साल के बच्चे तक को हम ये प्लान दे सकते हैं। और ये जो प्लान बनाया गया है, ये बड़ा सोच समझ के बनाया गया है कि इसमें कि बच्चे की जब एज होती है, जिस एज में बच्चे को रिक्वायरमेंट है पैसे की, वो चाहे पढ़ाई लिखाई के लिए हो, चाहे शादी ब्याह के लिए हो, या फिर उसको अपना खुद का कुछ बिजनेस वगैरह करना हो, तो उस नीड को फुलफिल करती है। प्लस में ये प्लान हमें बच्चे को भी लाइफ पे कवर देता है, प्लस में पेरेंट्स को भी लाइफ पे कवर देता है कि इन केस पेरेंट्स को भी कभी कुछ हो गया तो आगे की सारे प्रीमियम वेव हो जाते हैं, माफ कर दिए जाते हैं और पॉलिसी चलती रहती है। और जब बेनिफिट का टाइम आता है तब उसको सारे सारे पैसे, पूरे के पूरे पैसे मिल जाते हैं। एक मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप ना एक डायरी और पेन ले लो। एक 1 मिनट अपना निकाल के एक डायरी पेन ले लो। जिन जिन साथियों को मैंने दे चुके हूँ, मैंने दी है डायरी, आप वही वाली डायरी ले लो। और जो जो मैं चीज बताता जाऊँ ना, आप नोट भी करते रहना। और इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको भेज दूंगा, तो आप दोबारा एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना इस प्लान के बारे में। तो आप लोग एक एक डायरी ले लो, एक पेन ले लो अपने साथ। वो आप एक रूल बना लो कि आप कभी भी किसी मीटिंग में आओ, चाहे ऑफिस में आओ, चाहे यहाँ पे भी जूम मीटिंग में भी कभी आओ, तो अपने साथ एक डायरी पेन जरूर रखें। चलिए, अभी तक आपने डायरी पेन ले लिया होगा मेरे हिसाब से। अब मैं आगे चलता हूँ कि देखो ये प्लान जो है 30 दिन के बच्चे से लेके 12 साल के बच्चे को इसमें हम कर सकते हैं। अब लास्ट में एक कंफ्यूजन ये भी आता है कि देखो, अगर 30 दिन का बच्चा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो हम उसको ये प्लान दे सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे की उम्र 12 साल से ऊपर हो गई है, अभी 13 साल नहीं हुआ है, तो भी हम उस बच्चे को ये प्लान दे सकते हैं। ठीक है, ये कंफ्यूजन रहता है लोगों का कि बच्चा 12 साल से ऊपर हो गया, 1-2 महीने ऊपर हो गया, कोई नहीं, चलेगा, हम उसको उस प्लान में भी एनरोल कर लेंगे। इस प्लान में आपको दिख रहा है मेच्योरिटी एज 25 ईयर। तो ये कंफ्यूजन भी रहता है कि 25 साल बाद मेच्योरिटी होगी क्या। नहीं, जब बच्चे की उम्र 25 साल हो जाएगी तब मेच्योरिटी होगी, तब फाइनल पैसा उसको मिलेगा। उससे पहले भी उस इस प्लान में ऑप्शन होते हैं कि आप 20 की एज में, 21 की एज में, 22 की एज में, 23 की एज में, 24 की एज में मनी बैक ले लो थोड़े थोड़े, और फिर लास्ट में मेच्योरिटी ले लो 25 की एज में। आजकल 18-19 की एज में, ज़्यादा से ज़्यादा 20 की उम्र में बच्चे 12th पास कर लेते हैं, फिर उसके बाद उनकी हायर स्टडीज की नीड स्टार्ट होती है। तो 20, 21, 22, 23, 24, यही 4-5 साल होते हैं जिसमें बच्चे को पैसे की जरूरत होती है। तो उस समय पेरेंट्स चाहे तो मनी बैक भी ले सकते हैं, और नहीं अगर उन्हें मनी बैक की जरूरत, तो सीधा सीधा लास्ट में मेच्योरिटी 25 की एज में हो जाएगी। पॉलिसी टर्म क्या होती है कि जब बच्चे की एज 25 वर्ष हो जाए, तब तक का ये पॉलिसी चलेगी। प्रीमियम पेइंग टर्म का मतलब होता है कब तक हमें पैसा देना है, पेरेंट्स को कब तक पैसा देना है। तो इसमें पैसा तब तक देना है जब बच्चे की एज 20 साल की अभी कंप्लीट नहीं हुई है। मतलब अभी बच्चा 20 साल का हुआ नहीं है, तब तक पैसे देना है। जैसे 20 साल से ऊपर होगा तो उसको बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। बेसिक सम एश्योर्ड, आप में से ज्यादातर लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है कि हम जैसे पॉलिसी करते हैं, चाहे बड़े इंसान की करे या बच्चे की करे, तो उसमें एक सम एश्योर्ड नाम की चीज होती है। वो क्या होता है? सम एश्योर्ड होता है कि हम पहले दिन से बच्चे को, या फिर जिसका भी हम पॉलिसी कर रहे हैं, बीमा जिसका भी कर रहे हैं, उसको हम कितना रिस्क कवर दे रहे हैं उसकी लाइफ पे। लेट्स से उसने अभी क्वार्टरली मोड में एक ही पेमेंट करी है, ठीक है, और उसकी किसी कारणवश उसकी डेथ हो जाती है,
तो ये बेसिक सम एश्योर्ड का मतलब ये होता है कि अभी एक ही पेमेंट करिए, लेकिन स्टिल ही इज गेटिंग सम एश्योर्ड कि भाई रिस्क कवर, रिस्क कवर भी बोल सकते हैं कि अगर पहले पेमेंट के बाद भी आपको कुछ हो गया तो ये पैसे आपके नॉमिनी को, आपकी फैमिली को वापस हो जाते हैं। प्लस में अगर आप पॉलिसी लंबे समय तक चल रही है तो उसमें कुछ ना कुछ बोनस भी जुड़ता रहता है, तो वो बोनस के साथ वो पॉलिसी पैसे फैमिली को वापस हो जाते हैं। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं होती हमारे प्लान में, क्योंकि कोई व्यक्ति कितना भी चाहे उतनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है हमारे एलआईसी के किसी प्लान में, उसकी कोई लिमिट नहीं है। प्रीमियम मोड्स हमारे सारे प्लान में सेम ही होते हैं, ईयरली भी होता है, हाफ ईयरली होता है, क्वार्टरली होता है, मंथली भी होता है। अब एक नया रूल आया है कि अगर पहले क्या था अभी तक कि अगर हम क्वार्टरली पॉलिसी करना चाहें, सॉरी मंथली पॉलिसी करना चाहे तो हमें सबसे पहले एक क्वार्टर की जो इंस्टॉलमेंट है वो एडवांस में देनी पड़ती थी, एक किस्त 3 महीने की एडवांस में देनी पड़ती। लेकिन अब हम मंथली पॉलिसी भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही रहेगी कि सबसे पहले कस्टमर को तुरंत, जैसे आज पॉलिसी स्टार्ट हुई तो पॉलिसी स्टार्ट होने से पहले उसको ई नैच वैलिडेट करना है। ई नैच क्या होता है कि ऑटो डेबिट, कि उसके अकाउंट से हर महीने ऑटो डेबिट होते रहेंगे। अगर आप कस्टमर के कांटेक्ट में हो डायरेक्ट, ठीक है, अगर आप उसको ये बात समझा पा रहे हो कि देखो जी मंथली आपको पॉलिसी करनी है तो एक एक महीने की किस्त दीजिए, आज के आज, जैसे आज मैंने पॉलिसी को डाला ऑफलाइन या ऑनलाइन आनंदा में किसी तरीके से डाला और पॉलिसी मैंने आज स्टार्ट करी, तो आपको तुरंत आज ही ई नैच वैलिडेशन करना होगा। पॉलिसी स्टार्ट होने से पहले ई नैच वैलिडेशन करना होगा। आपको 10-15 मिनट का टाइम मिलेगा कि भाई देखो आपकी पॉलिसी स्टार्ट होने वाली है, आपके पास एक लिंक गया है, या ये लिंक मेरे पास भी है और मैं आपको भी शेयर कर दूँ ग्रुप में, कि इस लिंक को ओपन करना है, इसमें आपकी बेसिक डिटेल डालनी है कि इतना इतना अमाउंट है, इतना अमाउंट आपको हर महीने आपके ऑटो डेबिट होंगे। आप जैसे ई नैच वैलिडेट करोगे हम सिस्टम में डाल देंगे कि ई नैच वैलिडेट हो गया और आपकी पॉलिसी मंथली मोड में आज ही से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक अच्छी चीज कर दी है एलआईसी ने, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि क्वार्टरली मोड में चल रही थी कि भाई पहली पहली इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली मोड में दो, उसके बाद फिर फोर्थ मंथ से आपका ई नैच जैसे सक्सेसफुल होगा आपका पॉलिसी ऑटोमेटिक मंथली मोड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखो जो हमारा जीवन प्लान है। देखिए, हाँ जी। सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ, ये सिर्फ मतलब जीवन तरुण के लिए ही है या फिर फॉर एवरी पॉलिसी? फॉर एवरी पॉलिसी मैं ये बता रहा हूँ ना कि ये अब एलआईसी ओके। ने 20 तारीख, जैसे वो जो हमने बिग डे मनाया उसमें हम्म। आप सभी का धन्यवाद बहुत बहुत। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। मैं 9-10 बजे तक ब्रांच पे ही था और वहाँ पे रात के समय भी मेरे पास लोग डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं कि भाई इनकी पॉलिसी कर दो। और ज्योति जी ने तो बहुत अच्छा किया, उस दिन 2 पॉलिसीज करी। एंड तो हम चाहते हैं कि हर हर दिन हमारे लिए बिग डे हो, हर रोज आप एक्टिव हो, रोज आप एक एक पॉलिसी करो, आपकी इतनी इनकम हो जाए क्या। आप आपको उसमें कोई भी सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे बताइए, लेकिन जितनी आपकी इनकम होगी ना, जितना आप एलआईसी से बेनिफिट लेंगे उसमें आप ही को फायदा होगा और मुझे भी फिर एज ए टीम लीडर ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को हर मौके पे सपोर्ट करने में। ठीक है। जी बिल्कुल। हाँ, तो थैंक यू। 20 तारीख से ये भी हो गया है कि मंथली मोड में भी पॉलिसीज हम कर सकते हैं। बस यही कंडीशन रहेगी कि आज मैं अगर पॉलिसी स्टार्ट करना चाहता हूँ तो कस्टमर को रेडी रखना है कि भाई ई नैच आज ही होना चाहिए। आज ई नैच कर दोगे जैसे ही आपकी पॉलिसी आज ही से स्टार्ट हो जाएगी, सेकंड मंथ से इंस्टॉलमेंट अपने आप ऑटो डेबिट होने लगे। तो ये जो जीवन तरुण प्लान है इसमें देखो सबसे पहले बच्चे की सुरक्षा है कि हमने जिसकी पॉलिसी करी, लेट्स से हमने उसकी 3 लाख या 4 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी करी है। अब उसके लिए अलग अलग किस्त है। अब कुछ लोग बहुत नए हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सम एश्योर्ड क्या है, रिस्क कवर क्या है। मैं अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं अपने मोबाइल फोन से स्क्रीन शेयर करूंगा और आपको एक ऐप भी बताऊंगा। एक, अगर जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक ऐप है स्मार्ट ऑल इन वन कैलकुलेटर, वो जब तक आप ये चल रही है मीटिंग उसके उस बीच में आप ये अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए। स्मार्ट ऑल इन वन कैलकुलेटर, मैं रिपीट कर देता हूँ, स्मार्ट ऑल इन वन कैलकुलेटर। लास्ट में मैं स्क्रीन शेयर करूँगा फ़ोन से और मैं आपको दिखाऊंगा कि उस पे कैसे हम पॉलिसीज़ के प्रीमियम और बेनिफिट्स कैलकुलेट करते हैं। तो
इस पॉलिसी में जैसे हम किसी भी बड़े इंसान की पॉलिसी कर रहे हैं या बच्चे की पॉलिसी कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले जो चीज़ हम हमारे नोटिस में आती है, फॉर्म में भी फिल करते हैं, उसमें पूछता है चाहे हम ऑनलाइन कर रहे हो आनंदा से या फिर ऑफलाइन कर रहे हो फॉर्म पे फिल करके, तो उसमें टेबल में पूछता है बेसिक सम एश्योर्ड, कितने सम एश्योर्ड की आप पॉलिसी कर रहे हो। उसका मतलब होता है कि रिस्क कवर, जिसकी हम पॉलिसी कर रहे हैं, जिसका हम इंश्योरेंस कर रहे हैं, उसको हम कितने की गारंटी देते हैं कि उसको कुछ हो गया तो इतने पैसे उसको एज जिसको बोलते हैं मुआवजा, वो उसको मिलेगा, प्लस में जितने साल उसने पॉलिसी चलाई उतने साल का बोनस भी मिलेगा। तो ये चीज होती है कि ये बच्चों की पॉलिसी में भी बच्चे को भी सुरक्षा मिलती है। तो हमने अगर किसी बच्चे की पॉलिसी करी है तो उसको भी वो बेनिफिट मिलता है, इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है। इसके साथ साथ इसमें ऑप्शन होता है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। ये क्या होता है कि जो सेकंड वाला लाइन है प्रीमियम माफी लाभ, कि अगर हम पॉलिसी जीवन तरुण कर रहे हैं और उसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट ले रहे हैं, तो इन केस अगर किसी भी जो भी उस पॉलिसी में गार्जियन है उसको कुछ हो जाता है कि प्री मेच्योर डेथ हो जाती है, तो मरने वाला तो वही था, इनकम अर्निंग तो पर्सन वही था, उसका फादर था या मदर था जो भी प्रपोज कर रहा है। अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आगे के सारे प्रीमियम माफ कर देती है एलआईसी। आगे उनको कुछ नहीं देना, जब टाइम आएगा तो उनको वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो हमने उनको ड्यूरिंग इंसेप्शन पॉलिसी चालू होने के समय हमने उनसे प्रॉमिस किया था कि ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आ, तीसरी चीज कि जो सबसे अच्छी चीज है, जैसे हम बैंक अकाउंट वगैरह खुलवाते हैं या फिर किसी और स्कीम में एनरोल करते हैं, तो उसमें एक चीज देखी गई है कि जैसे ही बच्चा 18 साल का हुआ, सारे फंड, जितने भी पैसे हैं उसके सारे राइट्स वगैरह सब बच्चे के पास चले जाते हैं। लेकिन हमारी पॉलिसी में ये चीज अच्छी है कि जब तक मैच्योरिटी नहीं हो जाती तब तक सारा कंट्रोल पेरेंट्स के पास ही रहता है। ठीक है। तो जब तक मैच्योरिटी नहीं आ जाती, जैसे इस पॉलिसी में 25 साल की उम्र तक मैच्योरिटी होती है, तो अब तक वो मतलब एक तरह से पेरेंट्स ही मालिक है उस पैसे के। और वो चाहे तो नॉमिनी के नाम पे, मतलब बच्चे के नाम पे वो करवा सकते हैं, अपनी मर्जी से बैंक अकाउंट चेंज करा सकते हैं, लेकिन स्टिल उनके पास राइट्स रहता है कि वो पैसे अपने पास ही रख सकते हैं। मनी बैक ऑप्शन होते हैं हमारी पॉलिसी में कि 20, 21, 22, 23, 24 की उम्र में उनको मनी बैक चाहिए तो कुछ कुछ मनी बैक भी मिल जाएंगे, और लास्ट में मैच्योरिटी हो जाएगी 25 की उम्र में। कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती इन्वेस्टमेंट की। पॉलिसी पे हम लोन भी दे देते हैं, और अभी नए जन्मे बच्चे से लेके 12 साल के बच्चे तक को हम इस प्लान दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये प्लान जो है ये एज रिलेटेड प्लान है, मतलब जिसका संबंध एज से है, ना कि टर्म से, कि मैंने आप 15 साल की पॉलिसी करी तो 15 साल बाद पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं है। अगर मैं 5 साल के बच्चे की भी पॉलिसी कर रहा हूँ तो जब तक उसकी उम्र 20 साल नहीं हो जाती तब तक पैसे भरे जाएंगे, और 20 से 25 की एज में उसको पैसे दिए जाएंगे। अगर मैं 1 साल बच्चे की पैसे पॉलिसी कर रहा हूँ तो अगले 19 साल पैसे भरे जाएंगे जब तक उसकी उम्र 20 नहीं हो जाती, और 20 से 25 की उम्र में उसको पैसे मिलेंगे। अब ये कैलकुलेशन कैसे है, ये मैं कैलकुलेशन आपको बताऊंगा। और इसमें कैलकुलेशन में ना, जब हम ऑल इन वन ऐप डाउनलोड करके उसमें कैलकुलेट करके दिखाते हैं तो ये देखा जाता है। जैसे मान लीजिए 1 साल के बच्चे की हम पॉलिसी कर रहे हैं, तो उसके उसका सेम सम एश्योर्ड पे उसका पैसा कम कम जाएगा, लेकिन 19 सालों तक जाएगा, तो उसका बेनिफिट बढ़ के आएगा, ज्यादा आएगा। लेकिन अगर हम 5 साल के बच्चे की पॉलिसी कर रहे हैं तो उन्होंने सिर्फ पैसा 15 साल के लिए दिया, तो उनका बेनिफिट कम आता है थोड़ा सा। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि देखो जी, आपका बच्चा 5 साल से इसकी उम्र ज्यादा है तो आप थोड़ा सा सम एश्योर्ड बढ़ा लो। आप सम एश्योर्ड को क्या कर लो, थोड़ा सा, जैसे 5 लाख की जगह 6 लाख कर लो, 7 लाख कर लो, उस बच्चे के नाम पे थोड़ा सा ज्यादा पैसा जमा कर दो, क्योंकि टाइम पीरियड कम हो गया, 15 साल हो गया। ठीक है। अब देखो हमारा प्लान जो है एलआईसी का जीवन तरुण, ये चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, सबके लिए है। ठीक है। तो छोटा बच्चा हो या बच्ची हो, सबके लिए है। लेकिन एक काफी सारी स्कीम्स है जो कि जैसे एक गवर्नमेंट की भी स्कीम है, सुकन्या समृद्धि योजना, तो वो सिर्फ सिर्फ गर्ल्स के लिए है, वो सिर्फ गर्ल्स के लिए है। तो अगर हम किसी पेरेंट्स को पिक कर रहे हैं, ठीक है, कि
एलआईसी का एक जीवन तरुण प्लान है, इसको आप बैठ के एक बार समझिए कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। तो बच्चे के लड़के के केस में तो हमें कोई ज्यादा समस्या नहीं होती, लेकिन मैंने ये देखा है, हमारे साथियों ने बताया है कि लड़कियों के केस में क्या होता है कि वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो सुकन्या योजना कराऊंगा या सुकन्या योजना कराएंगे इस लड़की के। आ, वो बढ़िया है, नो डाउट वो एक सरकारी स्कीम है, ठीक है, हम उसकी बुराई नहीं कर सकते, लेकिन स्टडी है जो कि आपको गूगल पे वगैरह आप देखेंगे, यूट्यूब वगैरह पे, तो कुछ चीजें निकल के आती हैं जिसमें जिसके कारण सुकन्या योजना से बेहतर है हमारी एलआईसी की जीवन तरुण योजना, रिटर्न्स के मामले में भी और कुछ एडिशनल बेनिफिट्स के मामले में भी। तो अगर हम किसी को ये जीवन तरुण पॉलिसी समझा रहे हैं और वो सामने से सीधा बोलता है कि मैं तो एक्स वाई जेड योजना में इन्वेस्ट करूंगा, आपकी जीवन तरुण में योजना में नहीं करूंगा, वो बढ़िया योजना है, तो उसके लिए हमें रेडी रहना है, ठीक है। तो उस रेडीनेस के लिए हमें क्या क्या पॉइंट्स हमें रेडी करने हैं वो मैंने इस स्लाइड में देखा है, लिखा है, इसको आप देखिए और समझिए ध्यान से। देखो, सबसे पहले कोई भी योजना होती है, उसका ये देखा जाता है कि उसका इंसेप्शन कहाँ से हुआ, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है, उसमें कितनी गारंटी है और उसका एक्चुअल ओनर कौन है, ठीक है। अब हम सीधा हम बोल सकते हैं कि भाई एलआईसी की जो जीवन तरुण है वो मैनेज करती है एलआईसी, उसके जो बोनस वगैरह जो भी हैं डिक्लेयर करती है एलआईसी। एलआईसी एक सरकारी संस्था है जिसमें 97% ओनरशिप गवर्नमेंट की है। एलआईसी में 100% सॉवरेन गारंटी भारत सरकार द्वारा दी गई है कि भाई एलआईसी में इन्वेस्ट किया गया एक एक पैसा सेफ है, भारत सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन स्टिल स्टिल एलआईसी का मैनेजमेंट सरकार से अलग है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस एलआईसी की किसी भी पॉलिसी में नहीं है। हालांकि उन्होंने ये जिम्मेवारी ले रखी है सरकार ने कि इसमें मेरे 97% स्टेक्स हैं और ये 1955 से चल रही है एलआईसी, तो इसकी एक एक पैसे की गारंटी मैं लेती हूँ, लेकिन फिर भी एलआईसी का अपना खुद का मैनेजमेंट है, कौन सी पॉलिसी देनी है इंसान को, क्या बेनिफिट देने हैं, क्या बोनस देना है, ठीक है, वो सारा कुछ डिसीजन एलआईसी का खुद का मैनेजमेंट जो सीईओ है, चेयरमैन है, ये डिसाइड करते हैं, जो बोर्ड है वो डिसाइड करता है। एलआईसी अब एक कंपनी भी है, ठीक है, लिस्टेड कंपनी भी है, तो इसका एलआईसी का मैनेजमेंट अलग है। लेकिन अगर हम कोई दूसरी स्कीम वगैरह में देखते हैं तो उसमें देखने में ये आता है कि उसका रियल ओनर कौन है। अब लेट्स से कोई गवर्नमेंट की योजना है, तो उसमें एक समस्या ये है कि यार जैसे मान लीजिए पहले किसी और की गवर्नमेंट थी, लेट्स से 2014 से पहले किसी और की गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपनी अपनी योजनाएं चलाई, ये योजना वो योजना, अ, मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, इस टाइप की योजना चलाई। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई 2014 के बाद, तो ये देखने में आया कि उनकी सारी योजनाएं जो थी पुरानी गवर्नमेंट की, वो चली गई थोड़े से उस तरीके से ठंडे बस्ते में कि नई सरकार ने उसको बढ़ावा नहीं दिया, ठीक है। तो सेम चीज, जो ये चीज है, ये डर जो आम इंसान है, पब्लिक है, उसको ये भी डर रहता है कि देखो जी अभी तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक योजना चलाई है कि ये योजना है, इस पे 8% या 9% मैं आपको दूंगी, मैं आपको ये ब्याज इंटरेस्ट रेट दूंगी। सुकन्या में बेसिकली है क्या कि 2015 में चालू किया, जब उन्होंने चालू किया तो 9.2% बैंक इंटरेस्ट रेट दिया, बट धीरे धीरे वो कम होता गया, हर 3 महीने में कम हो जाता है। लेकिन स्टिल पब्लिक के मन में डर है कि भाई अगर मान लो ये गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो फिर इस योजना में कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ये तो कहीं रिटर्न में नहीं है, ये तो किसी ने बताया नहीं कि भाई पूरे 21 साल आपको यही पैसे, यही आपको यही ब्याज रेट मैं देते रहूंगा। तो सबसे पहले ये डर है। दूसरा चीज, अगर यही गवर्नमेंट जैसे इनका मूड है, ये इंटरेस्ट रेट कम करते जा रहे हैं, हर चीज में टैक्स रेट बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या पता इनका कल को वोट मन बदल जाए, ये खुद ही इनको बैंक एफडी जितना रेट कर दे, तो भी ये समस्या रहती है। और लास्ट में यही समस्या है कि अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई, क्योंकि मैंने तो 21 साल की योजना ले रखी है और हर 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज होने का डर है, तो अगर गवर्नमेंट चेंज होगी तो नई गवर्नमेंट का मूड क्या हो, क्या पता वो इस योजना को कंटिन्यू करे या ना करे, या फिर वो रेट दे जो मैंने सोच के लिए थे। मैंने सोच के लिया कि भाई 8% मुझे ब्याज रेट मिलेगा 21 साल तक,
तो मेरे 10 लाख की वैल्यू 40 लाख 30 लाख इतनी हो जाएगी। लेकिन अगर वही 5 साल तक 8% मिला, फिर अगले 15 साल तक मुझे सिर्फ 4% रेट मिला, उसमें भी मैंने अपना फंड ब्लॉक कर दिया, तो उस समय मेरी समस्या बढ़ जाती है। तो ये एक समस्या है कि मैनेजमेंट किसका है। तो हमारी योजना का मैनेजमेंट LIC का है, लेकिन LIC एक गवर्नमेंट की कंपनी है, तो यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया एक एक पैसा सेफ है। हम सीधा बोल सकते हैं सरकार को कि मतलब पब्लिक को, कि इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है गवर्नमेंट का। दूसरी चीज, जो LICs के आप पैटर्न देखोगे, जो बोनस डिक्लेरेशन का जो पैटर्न होता है, वो एक तरह से उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता। जैसे इस साल मैंने 4.5% बोनस डिक्लेयर किया सम एश्योर्ड पे, ठीक है, या फिर तो अगले साल मेरा 4.6 होगा, अगले उससे अगले साल 4.4 हो सकता है। इस इतना फ्लक्चुएशन होता है LIC के बोनस, इससे ज्यादा नहीं होता। तो हम जो कैलकुलेट करते हैं अपने ऐप में, स्मार्ट ऑल इन वन ऐप में, वो एवरेज लेके चलता है कि भाई आगे आने वाले आज 4-5 सालों का एवरेज क्या है, क्या बोनस LIC डिक्लेयर कर रही है। तो हम कस्टमर को बोल सकते हैं कि देखो जी इतना तो मिलेगा, ये तो एवरेज है, इससे ज़्यादा भी आपका हो सकता है। तो एक तरह से हमारा जो रिटर्न्स है वो लगभग लगभग गारंटीड है। 1-2% का फ्लक्चुएशन उसमें भी होंगे, लेकिन इतना नहीं होगा कि हम उनको बोल जवाब ही ना दे पाए। ठीक है। दूसरी चीज आप ये दूसरी स्कीम्स में अभी भी कोई रेट की गारंटीड रिटर्न में नहीं है कि भाई इतना रेट आपको लगातार मिलता जाएगा। और मैंने जैसे आपको पहले बताया तीसरा पॉइंट, कि चाइल्ड कवर है, बच्चे को चाइल्ड कवर है। सुकन्या योजना में कोई चाइल्ड कवर नहीं है कि बच्चे को कुछ हो जाता है तो कितना उनको मुआवजा मिलेगा, इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है। चलो बच्चों को छोड़ो, अगर हम पेरेंट्स की बात करते हैं तो पैसे तो पेरेंट्स को ही देने हैं, लेकिन तो उनको तो कुछ रिस्क कवर होना चाहिए, लेकिन उस योजना में पेरेंट्स को भी कोई रिस्क कवर नहीं है। हमारी योजना में माता पिता को योजना रिस्क कवर है। इन केस पेरेंट्स को कुछ हो जाता है और उसने PWB राइडर ऑप्शन चूज किया है, तो आगे आने वाले सारे प्रीमियम माफ कर दिए जाते हैं और समय आने पे सारे गारंटेड बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे अच्छी बात कि थोड़ा-सा बोलने में अजीब-सा लगता है, लेकिन स्टिल कि भाई आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। तो जब तक मैच्योरिटी का समय ना आ जाए, तब तक पैसे के कंट्रोल अगर पेरेंट्स के हाथ में रहे तो वो अच्छी चीज़। तो ये चीज़ भी आपको मिलेगी कि देखो जी, बेशक पॉलिसी बच्चे के नाम पे है, बेनिफिट्स आपको भी मिल रहे हैं, बच्चे को भी मिल रहे हैं। बच्चे के नाम पे पॉलिसी कराई है, इसलिए आपको ज़्यादा इसमें रिटर्न मिलेगा, लेकिन ये पैसा आप ही का है। ये ठीक है, ये पैसा एक्सक्यूज मी सर, एक हाँ, हाँ। क्वेश्चन है। सर, अगर हम वैसा कोई लाइफ सेविंग प्लान लेते हैं, क्या उसमें भी ये है कि अगर बच्चा 18 के बाद में होता है तो उसको मैच्योरिटी बच्चे को मिलेगी या उसके पेरेंट्स को मिलेगी? देखो जैसे लाइफ सेविंग प्लान आप अपने नाम पे ले रहे हो तो फिर तो उसमें क्या दिक्कत है? तो आप नहीं, बच्चे के नाम हाँ, से। बच्चे के नाम पे अगर ये जीवन तरुण के अलावा दूसरा भी कोई LIC का प्लान लेते हो तो वही रहेगा। सेम हमारा क्राइटेरिया सेम है कि ये मैच्योरिटी का पैसे आप ही के हैं, जब तक आप अपनी इच्छा से आप बैंक डिटेल्स चेंज ना करा रहे हो। अच्छा, मतलब कि उस और उसमें कोई ऐसा अंडरराइटिंग नहीं है कि हमें भाई आफ्टर 18 करानी ही है? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नहीं करा रहे हो तो आपने नेफ्ट अपना दे रखा है, तो आप ही के उसमें मैच्योरिटी आ जाएगी, मनी बैक भी आ जाएगा। मतलब लास्ट मोमेंट में बच्चे की कोई डिसीजन नहीं रहेगा कि भाई अगर वो डिसीजन ले अलाउ करेगा तभी पेरेंट्स को नहीं, नहीं, मिलेगी या नहीं, नहीं, ईटीसी? यही है सबसे अच्छी चीज़ है इस प्लान में कि बच्चे के नाम पे आपने पॉलिसी कराई है, आपने अपने बच्चे के नाम पे, लेकिन फिर भी ये पॉलिसी आप ही की है। ओके सर, इसमें MWP पी एक्ट भी होता है क्या सर? वो मनी प्रिवेंशन एक्ट। हाँ। नो नो सर, मैरिड वुमेन प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी एक्ट। सर वो चीज़ तो हम उस वैसे प्लान्स में लेंगे ना, जो सिंपल एंडोमेंट प्लान्स जो हम अपने नाम पे करा रहे हैं। हाँ। नहीं, मतलब नॉट ऑफ ऑन दिस प्लान, ऑल अदर्स प्लान्स। हाँ, जो देखो गवर्नमेंट से बढ़ के, रूल्स नियम से बढ़ के तो हम भी नहीं है। तो जो चीज़ें कोर्ट वगैरह के हाथ की चीज़ें हैं, जैसे ये मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन ऐप हो गया, क्योंकि हम जैसे पॉलिसी कर रहे हैं तो उसमें हम नॉमिनी देते हैं, ठीक है। तो उसमें भी पूछा जाता है कि देखो आप जैसे कोई पॉलिसी कर रहे हो और उसमें आप अपने ब्रदर को आप नॉमिनी बनाना चाहते हो,
ठीक है? अपने भाई को नॉमिनी बनाना चाहते हो, बहन को नॉमिनी बनाना चाहते हो, जबकि आप मैरिड हो। तो उसमें सवाल आता है सीधा-सीधा कि व्हाट इज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट? आप क्यों अपने भाई या बहन को नॉमिनी बनाना चाहते हो जबकि आपकी शादी हो चुकी है? तो वहाँ पे एलआईसी डिनाई करती है कि नहीं, रिटर्न में लिख के दो, अपने साइन सिग्नेचर करके दो कि भाई आप वाइफ को किस रीजन से अपने बच्चे को या वाइफ को नॉमिनी नहीं बनाना चाहते। न हाँ। नहीं, नहीं सर, नीतीश जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जो एम एमडब्ल्यूपी एक्ट होता है वो उसके रिगार्डिंग होता है। कल को हमने हम्म, पॉलिसी ली और कुछ हमारे साथ में हम्म, दुर्घटना होगी और हमारे कोई लोन चल रहा है हम्म, ईटीसी, तो वो लोन वाले की यानी कि उन लोन वाले उस अमाउंट से अपनी लोन को वो ले सकते हैं। हम्म। अगर मैंने एमडब्ल्यूपी एक्ट लगा रखा है तो उसके ऊपर लोन का अधिकार नहीं होता है। हाँ, ये तो मैं ये पूछना चाह रहा कि अगर मतलब उन कोई भी ऐसे प्लान है उसमें प्रावधान है या नहीं है? इसमें देखो, ये मैं मेरे को सही बताऊं तो मुझे ये चीज़ कंफर्म करनी पड़ेगी। जहां तक मुझे पता है कि अगर ये गवर्नमेंट का रूल है तो यह यहाँ पे भी अप्लीकेबल है। ठीक है। हाँ। हाँ जी, क्योंकि मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट होता है कि उसके उसके ऊपर अनदर किसी का लेन-देन है या कोई लोन है, उसका अधिकार नहीं होता अगर वो एक्ट लगाते हैं तो। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो वो डेफिनेटली इसके परव्यू में भी आएगा। ठीक है, क्योंकि हम रूल से बढ़ के नहीं है। ठीक है, बाकी मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कल तक का मुझे टाइम दे दीजिए। ठीक है, और मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी आपको दे दूँ। ठीक है किशन जी? ओके सर, तो थैंक यू। हम अपनी पॉलिसी पे आगे बढ़ते हैं, तो पॉलिसी पे लोन भी दे सकते हैं जितना, अगर लेट्स से किसी, सारी पॉलिसी पे यही होता है कि भाई अगर आप थोड़ी सी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ऐसी हो जाती है कि जिसमें आप अभी प्रीमियम डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हो, तो आप पॉलिसी पे लोन लेके प्रीमियम डाल सकते हो, और फिर ऐसे ही पॉलिसी आपकी कंटिन्यू रहेगी जब तक कि मैच्योरिटी का समय नहीं आ जाता। यहाँ तक मैं चाहूंगा कि आपको कितनी चीजें समझ में आई, या फिर कोई डाउट्स है तो बाकी हमारे जितने भी साथी हैं वो भी एक एक करके आप पूछ सकते हो, अगर किसी के मन में कोई डाउट्स है। सभी लोग सुन तो रहे हैं ना मेरे को? हाँ जी, हाँ जी, कोई डाउट नहीं है। हाँ जी क्लियर है। सर। अच्छा, ठीक है, समझ में आया ना? क्योंकि मैं लास्ट में पूछूंगा भी, क्वेश्चन पूछूंगा मैं, और सबसे एक एक सीट पे मैं लिख के लूंगा कि आप कितने जीवन तरंग कर रहे हो इस महीने। जी सर। जी ठीक सर। है, चलो ठीक है। आप ना ध्यान से सुनते जाइए, और क्योंकि बहुत बेहतरीन प्लान है, ऐसा प्लान मार्केट में और कोई दूसरा नहीं है जो इसके टक्कर में हो, इतने सारे बेनिफिट्स देता हो। ठीक है, और दूसरी चीज ना मैं आपको बताऊं, म्यूट कर लीजिए। हाँ, दूसरी चीज मैं बताऊं कि देखो, अभी आप लोग सारे मैक्सिमम हमारी टीम के लोग जो हैं वो नए हैं, जिनको किसी को 1 महीने का एक्सपीरियंस है, किसी को 2 महीने का है, किसी को 3 महीने का, 6 महीने का। तो सब इसी दुविधा में रहते हैं कि यार कैसे शुरुआत करें। तो सबसे बढ़िया चीज है ये, जिस जिससे हम शुरुआत कर सकते हैं। हम किसी भी पेरेंट्स को अगर हम कहेंगे कि भाई आप एलआईसी की पॉलिसी एक बार समझिए, मुझे समय दीजिए, तो वो बहाने बना सकता है। लेकिन हम उसको बोलेंगे अपने बच्चे के लिए एक बार सुनो, तो वो उनको जो जो उनका डिसीजन होता है समझने का, वो ज़्यादा होता है, कन्वर्जन रेशियो ज़्यादा होता है, कि वो बच्चे के नाम पे, थोड़े सारे पेरेंट्स, इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं, वो थोड़े से इमोशनल होते हैं कि हाँ, बच्चे के नाम पे है कुछ तो मैं एक बार सुन लेता हूँ, समझ लेता हूँ। तो इस तरीके से आप मतलब अपने करियर को, जैसे एलआईसी से आप जुड़े हो, वैसे शुरुआत कर सकते हो आप। ठीक है, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारा जीवन पर। इसके साथ साथ जो हमारे जो मोस्ट सेलिंग प्लान्स हैं, जैसे जीवन लाभ हो गया, जीवन लक्ष्य हो गया, जीवन उमंग हो गया। ठीक है, जीवन लाभ और जीवन लक्ष्य ऐसे प्लान है जो ज्यादातर हमारी एज कैटेगरी के लोग, 25 से लेकर 45 तक की एज के, 50 तक के एज के लोग उसको लेते हैं। ठीक है, तो उस पे भी हम सेशंस करेंगे। जीवन उमंग ऐसा प्लान है, होल लाइफ प्लान है, जो छोटे बच्चे से लेके 55 साल के बुजुर्ग तक को दे सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा प्लान है। जीवन लाभ और जीवन उमंग हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है एलआईसी के। तो उन पे भी हम आएंगे कि भाई उनको कैसे लोगों को पिच करना है। लेकिन मैंने आज शुरुआत, आपका जो ये सेशन की शुरुआत करी है आपको जीवन तरुण से, इसलिए क्योंकि
ये बहुत ईज़ी है, हम किसी को कन्वे करने के लिए बहुत सबसे आसान तरीका है कि हम सबसे पहले उनके पास बच्चों के प्लान लेके जाएँ। कोई भी 1, 2, 3, 4, 5 साल के बच्चे आपको दिखते हैं तो ज़रूर उनसे बात कीजिए कि भाई आपने अपने बच्चे के लिए कोई प्लानिंग की है? नहीं की है तो एक एलआईसी का बहुत बेहतरीन प्लान है। ये सारे आप उनको बताइए कि ये चीज़ें हैं जो इसको मार्केट से अच्छा बनाती है। तो वो एक बार सुनेंगे, समझेंगे तो ज़रूर उनमें से कन्वर्जन रेशियो बहुत अच्छा होता है, ठीक है? 50% बाकी पॉलिसीज़ में आपको कन्वर्जन रेशियो 40-50% मिलेगा, लेकिन इसमें 90% के अराउंड कन्वर्जन रेशियो होता है कि भाई हम किसी से अच्छे से पिच कर पा रहे हैं ये प्लान, तो 10 में से 9 व्यक्ति राज़ी हो जाते हैं कि हाँ, मैं करा लूँगा। कभी-कभी ऐसा भी मौका होता है कि आज नहीं कराऊँगा, लेकिन अगले महीने करा लूँगा, 2 महीने बाद करा लूँगा, 3 महीने बाद करा लूँगा, तो थोड़ा-सा हमें पेशेंस भी रखना पड़ेगा। अब मैंने ना एक बेनिफिट्स का जो इलस्ट्रेशन है, ये बनाया कि लेट्स से कोई नया जन्मा बच्चा है, अभी 1-2 महीने उम्र हुई है और हम उसको 5 लाख का सम एश्योर्ड दे रहे हैं। 5 लाख का सम एश्योर्ड दे रहे हैं, बेसिक सम एश्योर्ड, और अभी 1 साल का भी नहीं हुआ है, नया जन्मा बच्चा है। उसकी मैच्योरिटी एज 25 साल होगी। प्रीमियम पेइंग टर्म 20 साल का होगा, क्योंकि इस प्लान में जब तक का बच्चा 20 साल का नहीं हो जाता, तब तक हमें पैसे भरने होते हैं। तो उसको क्या बेनिफिट मिलेंगे? इस प्लान में 4 ऑप्शंस होते हैं। 4 ऑप्शंस आपको ध्यान से समझने हैं। हम जितना भी सम एश्योर्ड दे रहे हैं, उसका कुछ परसेंट मनी बैक पेरेंट्स चाहे तो ले सकता है 20, 21, 22, 23, 24 की उम्र में, 5 साल। फिर उसके बाद फाइनल मैच्योरिटी वो 25 की उम्र में ले सकता है। एक ऑप्शन ये होता है नो मनी बैक, जिसमें उनको 20, 21, 22, 23, 24 की उम्र में कुछ नहीं चाहिए, सीधा 25 की उम्र में पैसा चाहिए। दूसरा ऑप्शन होता है 5% मनी बैक, थोड़ा-थोड़ा पैसा चाहिए, फिर लास्ट में ज़्यादा चाहिए। 10% मनी बैक, थोड़ा-थोड़ा पैसा चाहिए, 10% मुझे अगले 5 सालों के लिए, और फिर लास्ट में सारा पैसा चाहिए। 15% मनी बैक मतलब मुझे थोड़ा और ज़्यादा अमाउंट चाहिए 20 से 24 की उम्र में, और लास्ट में 25 की उम्र में जितना बचता है उतना चाहिए। तो मान लीजिए पहला ऑप्शन, किसी पेरेंट ने 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया, तो 5 लाख का बच्चे को पहले दिन से रिस्क कवर है, 5 लाख को पीडब्ल्यूबी पेरेंट्स को मिलेगा। उनका एनुअल प्रीमियम, इसको हम मंथली कर सकते हैं, ईयरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, 4 ऑप्शन है। तो ये एनुअल प्रीमियम 22,764 रुपये जाएंगे, और सीधा 25 की उम्र में वो 20 साल पैसे पेमेंट करेंगे, और सीधा 25 की उम्र में उनको 12,87,500 रुपये मिल जाएंगे। अगर हम उस हिसाब से देखें तो लगभग उनका पैसा 3 गुना हो जाएगा, 3 टाइम्स से भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा इस टाइम पीरियड के दौरान। 5% मनी बैक चूज करता है, तो देखिए 5 लाख हमने सम एश्योर्ड दिया, इसका 5% यानी 25,000 उसको 5 सालों तक 20, 21, 22, 23, 24 की एज में उसको मिलेंगे। बाकी का जो पैसा बच गया, ये थर्ड लाइन मैच्योरिटी वैल्यू, 25 की एज में 11,62,500 उसको मिलेगा। तो इसका टोटल पे आउट जो होता है, इनको टोटल करके देखें तो हम 12,87,500 ये उनका इस पीरियड के दौरान मिल रहा है। कुछ पैसा पहले मिल गया, कुछ बाद में मिला। लेकिन देखिए उन्होंने 5% मनी बैक चूज किया, तो थोड़ा सा प्रीमियम पहले वाले ऑप्शन से इंक्रीज हो। फिर अगर वो ऑप्शन 3 कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें प्रीमियम बढ़ रहा है। बेनिफिट्स उनको देखो 10,37,000 25 की एज में मिलेगा, और 50,000 5 लाख का 10%, 50,000 उनको 5 साल तक 20 से 24 की एज में मिलेंगे। तो टोटल पे आउट वही बनता है 12,87,500 रुपये। और लास्ट ऑप्शन जो 15% मनी बैक है, इसमें 5 लाख का 15% जैसे 75,000, 75,000 उनको 5 टाइम्स मिलेगा 20 से 24 की एज में, और लास्ट में 9,12,000 रुपये का बेनिफिट उनको 25 की एज में मिल रहा है। अब ये दूसरा इलस्ट्रेशन है, दूसरा एग्जांपल है कि अगर किसी बच्चे की एज 5 साल है, ये सिर्फ ध्यान से देखिए, ये एग्जांपल्स हैं। हम 0 साल के बच्चे, 1 साल के बच्चे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से लेके 12 साल के बच्चे तक को ये प्लान दे सकते हैं। अगर कोई 5 साल का बच्चा है, तो देखिए क्या आ रहा है कि 5 लाख के सम एश्योर्ड पे उसके बेनिफिट्स कम हो रहे हैं, और प्रीमियम भी थोड़ा सा बढ़ रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी एज बढ़ गई है, उसका जो टाइम पीरियड है पेमेंट का वो कम हो गया है, और उसी हिसाब से एल आई सी भी इंटरेस्ट रेट और बोनस कैलकुलेट करके उनको बेनिफिट दे रही है।
तो यही 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया है, लेकिन अब उनको पेमेंट 15 साल करनी है और मैच्योरिटी जो है 25 की एज तक मिलेगी। पहले ऑप्शन में उनका 31,000 प्रीमियम जा रहा है एनुअल, और उनको लास्ट में 9,25,000 मिल रहे हैं। 5% मनी बैक चूज करते हैं तो 8 लाख लास्ट में मिल रहा है, और 25,000 की वैल्यू उनको 5 टाइम्स 20 से 24 की एज में उनको मिल रहा है। अगर वो 10% मनी बैक करते हैं तो उनका प्रीमियम थोड़ा सा और बढ़ जाता है, 32,842 रुपये, और लास्ट में उनको 675, और बीच में 5 साल 2.5 लाख रुपए 50,000 करके मिल रहे हैं। और 15% मनी बैक चूज करते हैं तो थोड़ा सा प्रीमियम और बढ़ गया, 5.5 लाख की वैल्यू लास्ट में आ रही है, और 20 से 24 की एज में 75,000 की वैल्यू आ रही है। ध्यान से इस चीज को और आप समझिए कि ये जो प्रीमियम है ये विद पीडब्ल्यूबी है। पीडब्ल्यूबी राइडर हमने उनको दे रखा है, उसके साथ साथ ये वाली वैल्यू उनकी आ रही है। पीडब्ल्यूबी राइडर अगर कोई पेरेंट्स नहीं चाहता, मुझे नहीं चाहिए, तो उसको हम हटा दें तो ये प्रीमियम की वैल्यू और कम हो जाती है। और लास्ट में जैसे डिस्कस करें कि आपका क्या फायदा होता है, तो आपको जैसे ही पता है ज़्यादातर लोगों को कि हम अगर किसी भी पॉलिसी में अगर 15 साल या 15 साल से ऊपर का प्रीमियम पेइंग टर्म है, तो आपको जो कमीशन मिलता है वो 28% पहले साल, फिर अगले 5 साल तक 7.5%, और फिर जब तक पॉलिसी चलती जाएगी तब तक 5% मिलता है। तो इस प्लान के हिसाब से देखिए, अगर किसी बच्चे की उम्र 0 से 5 साल की है, तो आपको जो कमीशन मिलेगा 20+8, 20% कमीशन और 8% बोनस कमीशन। तो पहले साल आपको 28% मिलेगा, और फिर अगले 5 साल 7.5, और फिर 5% रिन्यूअल मिलता जाएगा। अगर किसी बच्चे की एज 5 से 10 साल है तो उसका प्रीमियम पेइंग टर्म ऑटोमेटिक 10 से 14 साल हो जाएगा, तो उस समय आपको 21% कमीशन मिलेगा, 15 जमा 6, और फिर आगे का रिन्यूअल सेम रहता है। इसी तरीके से अगर किसी बच्चे की एज 11 या 12 हो जाता है, क्योंकि ये मैक्सिमम 12 साल के बच्चे तक को ही प्लान दे सकते हैं, तो उसमें आपको कमीशन जो मिल रहा है वो 10 से 14, 10 जमा 4 यानी 14% मिल रहा है। आगे का रिन्यूअल सेम है। अगर किसी की एज 10 से ज़्यादा हो रही है, तो हम उस केस में हम उनको न्यू एंडोमेंट प्लान, एक जो 714 नंबर प्लान है, इसको नोट कर लीजिए, वो हम पेरेंट्स को दिखा सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा प्लान है, उसमें लमसम मैच्योरिटी मिल जाती है, और उसका जो टर्म मिनिमम टर्म जैसे 12 साल का बच्चा है, तो 12 साल के बच्चे के लिए वो पीपीटी ऑटोमेटिक पहले 12 साल ही उठाएगा। तो उस केस में आप इस सेकंड वाले क्राइटेरिया में आ जाते हो, तो इसमें आपका कमीशन भी अच्छा हो जाता है, और बच्चे को जो लमसम अमाउंट मिल रहा है वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो जितना हो सके, मतलब जितना अगर हम 5 साल के बच्चों तक को हम ये प्लान जितना देंगे तो उन पेरेंट्स को बेनिफिट ज़्यादा दिखेंगे, आपको भी बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो जितने भी आपके आस पड़ोस रिलेटिव फ्रेंड्स में जितने भी आपके 5 साल के बच्चे हो, उनको आप एक बार जाके उनके पेरेंट्स को ये प्लान जरूर पिच करो। ठीक है, ये मैंने जो 4 आपको ऑप्शन समझाए, पहला ऑप्शन नो मनी बैक, दूसरा ऑप्शन 5% मनी बैक, फिर 10%, 15%, ये वही मनी बैक वाले ऑप्शन हैं। रिबेट्स क्या होता है कि अगर आप किसी की पॉलिसी ईयरली या हाफ ईयरली में कराते हो ना, तो इसमें आपको भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि एक साथ कमीशन आता है तो ज़्यादा फील होता है कि हाँ भाई मैंने कुछ काम किया है। बाकी मंथली मंथली कराते हो तो थोड़ा थोड़ा कमीशन आपको मिलेगा तो पूरे साल ही, बट थोड़ा सा फील कम आता है कि मैंने एक पॉलिसी सेल करी है। ठीक है, तो हम किसी को ईयरली या हाफ ईयरली में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम उनको बोल सकते हैं कि देखो जी, ईयरली मोड में आप पेमेंट करते हो तो आपको यहाँ पे 2% लिखा है, लेकिन एक्चुअल में ये 2.5% है, 2.48 समथिंग, इतना आपको डिस्काउंट रिबेट मिलता है आपके उस पे प्रीमियम पे। और हाफ ईयरली में करते हो तो 1.1% आपको हाफ ईयरली मोड में भी रिबेट मिलता है 2 बार, तो वो एक तरह से वही हो गया 2.5%। और अगर हम सम एश्योर्ड 10 लाख से ऊपर का कर रहे हैं पॉलिसी, तो उस केस में 4% कस्टमर को रिबेट मिलता है, उसके प्रीमियम वैल्यू में से 4% वैल्यू कम हो जाती है। तीसरी चीज जो है ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी ने पॉलिसी कराई है और वो फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि अभी वो पैसे नहीं दे पा रहा है, तो अगर मान लीजिए मेरी ड्यू डेट आज की है 23 तारीख, अगर मैं मंथली मोड में मैंने पेमेंट करनी थी, तो मैं अगले 15 दिन तक मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उस पेमेंट को कर सकता हूँ।
कोई लेट फीस वगैरह कुछ नहीं लगेगा, पॉलिसी आपकी चालू रहेगी। 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम पीरियड मिलता है, आप पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हो। और अगर क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली मोड है तो 30 दिन का मुझे टाइम मिलता है कि मैं 30 दिन के अंदर पॉलिसी चालू उसको दोबारा पेमेंट करके मैं उसको चालू करा सकता हूँ। कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होता है कि मैंने 30 दिन आज पॉलिसी कर दी और कस्टमर अभी समझ नहीं पा रहा, उसको पॉलिसी ये वाली नहीं लेनी थी, कुछ और लेनी थी, तो उसके पास राइट होता है, ठीक है? इस राइट को वो यूज कर सकता है कि 30 दिन के अंदर वो चाहे तो पॉलिसी को कूल ऑफ करा सकता है। कूल ऑफ करने का मतलब वो से सहमत नहीं है उस पॉलिसीज की कंडीशन से, तो वो पॉलिसी वापस करना चाहता है, तो इस केस में वो एप्लीकेशन लिख के देगा, उसकी पॉलिसी वापस हो जाएगी और सारे पैसे उसको रिफंड हो जाएगी। बाकी जो रिवाइवल का है, ये जो मैंने ये सारी चीज़ें बताई ना इस स्लाइड में, ये सारी पॉलिसीज़ के लिए है, सिर्फ जीवन तरुण के लिए नहीं है, ये सारी पॉलिसीज़ के लिए है। कि अगर कोई प्रीमियम देना भूल गया है और बिल्कुल उसके दिमाग से उतर गया, तो फिर भी उसको पूरा 5 साल मिलता है, LIC 5 साल देती है कि लेट फीस के साथ वो अपनी पॉलिसी को दोबारा चालू करा सकते। तो ये था हमारा जीवन तरुण प्लान। और लास्ट में मैंने शुरुआत में भी कंपटीशन बताया कि जो ऑनरिंग वाली चीज होती है कि जब आपको ऑनर मिलता है, ट्रॉफी दिया जाता है, तो उसका फील थोड़ा सा अलग होता है। तो 1 से 15 तक की जो कंपटीशन था उसमें आपको ट्रॉफी वगैरह दी जा रही थी, वो दोबारा 3 दिन के लिए ओपन किया गया है कि अगर हमारा कोई साथी जिन्होंने पॉलिसी वगैरह की बात कर रखी थी, तो 23 आज का, कल का और परसों का 3 दिन है आपके पास। अगर 3 दिन में अगर आप कोई पॉलिसी रेडी कर लेते हो तो आपको 26 जनवरी को ब्रांच में ओनर किया जाएगा। और कोई 5 पॉलिसी कर लेता है, हमारे कुछ साथियों ने 3-3 पॉलिसी भी कर रखी है, तो अगर वो 2 और कर देते हैं तो जनकपुरी डिवीजन में आपको SDM के हाथों ट्रॉफी दी जाएगी। और जो फ्लैग बियरिंग जो सेरेमनी होगी उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, तो उसका अलग ही फील होता है। और आप LIC के साथ जुड़े हो तो ये जितनी भी चीज़ें आपको मिल रही है, आप मैं तो चाहूँगा आपको सारी चीज़ों का फ़ायदा मिले, ताकि आपको अच्छा अंदर से अच्छा लगेगा ना, तो और मज़ा आता है काम करने में। और ये कंपटीशन चल रहा है कि यूलिप अगर हम कर रहे हैं तो यूलिप से क्या फ़ायदे मिल रहे हैं मैंने आपको बता दिया। आनंदा करने पे आपको 2 कप सेट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। कोई भी पॉलिसी आप आनंदा के थ्रू कर दीजिए, आपको 2 कप सेट एक्स्ट्रा मिलेंगे। और कंडीशन ये लास्ट में नोट कर लीजिएगा, अगर आपने जितनी भी आनंदा करी है, अगर वो ई-नेच के थ्रू करनी है, पॉलिसी मंथली मोड में है, तो उसका ई-नेच ज़रूर वैलिडेट करवा दीजिएगा, ठीक है? और आप जनवरी तक आप जितनी पॉलिसी कर रहे हो, कोशिश कीजिए अगर वो ईयरली और हाफ ईयरली में हो रही है तो आपको 5% एक्स्ट्रा कमीशन मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम जो हमारा जो कमीशन वाला स्लैब है, उसके साथ-साथ 5% और एक्स्ट्रा आपको कमीशन मिलेगा। और मार्च तक अगर आप थोड़े से टारगेट बना के चलो, तो 15 पॉलिसी करने पे आपको एक स्मार्टफ़ोन, 30 पॉलिसी करने पे एक टैबलेट और 50 पॉलिसी करने पे टैबलेट और स्मार्टफ़ोन दोनों मिलेगा। तो ये चीज़ है। और अ, इसमें ये कंडीशन है कि इसमें कोई भी पॉलिसी कैसी भी छोटी या बड़ी कोई भी आप कर सकते हो, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा आपको, अच्छा इनमें से जिन जिन लोगों के नाम दिख रहे हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको 26 जनवरी को ट्रॉफी दी जाएगी। और आपको आना है ब्रांच में, ठीक है? आप आइएगा, वहाँ पे सारी लंच वंच की व्यवस्था होगी। थोड़ा सा एंजॉय कीजिएगा और आप ट्रॉफी लीजिएगा, फोटो वगैरह क्लिक करा के, फिर आप मेरे से मिलके आराम से घर जाना आपको। तो इनमें जो भी साथी हैं अपना अपना नाम देख लीजिए। हेलो। अब जो हमारे कुछ नए साथी हैं ना, उनको मैं जो मैंने ये कहा था कि स्मार्ट ऑल इन वन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये ऐप मैं आपको चलाना सिखाता हूँ कि ये ऐप कैसे आप चला सकते हो, ठीक है?
देखो मैं ना फ़ोन से अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।